नमस्ते विद्यार्थियों। हम लोग छायावादी कविता की विशेषताओं को समझा रहे थे। विगत कई दिनों से हमने छायावादी काव्य की प्रवृत्तियों को समझाया। आज इस टॉपिक को हम पूरा करवाएंगे। शेष रही प्रवृत्तियों को आज आपको समझाएंगे। हमने छायावादी कविता की विशेषताओं के रूप में आपको बिंदुवार समझाते हुए यह बताने का प्रयास किया कि छायावाद कविता की पहली विशेषता है राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव, मानवतावादी दृष्टिकोण, प्रेम का स्वरूप, सूक्ष्म चित्रण, वैयक्तिकता, श्रृंगारिकता, ईश्वर के प्रति, अलौकिक ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव, संगीतात्मकता, सुकुमारता। आज हम भाषागत जो विशेषताएं हैं उनको समझाएंगे। तो विद्यार्थियों, भाषागत विशेषताओं में छायावादी कविता की भाषा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, शैली बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो भाषा है, भाषा की दृष्टि से कविता बहुत समृद्ध है। प्रतीकों का प्रयोग है, उपमान का प्रयोग है, इसमें सुंदरता है, प्रकृति के बहुत सुंदर और सूक्ष्म संश्लिष्ट चित्र हैं। और जैसा कि भाषा के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि प्रकृति प्रेम का जो बिंदु है वह सभी कवियों की कविताओं में इस प्रकार दिखलाई पड़ता है कि छायावादी कविता में मनुष्य जीवन की अभिव्यक्ति में प्रेम है। बहुत मनुष्य की जीवन की अभिव्यक्ति में सरलतापूर्ण जीवन और प्रकृति से जो तादात्म्य अधिक है। प्रकृति से जुड़ करके कवियों ने कविताएं लिखी हैं और सभी छायावादी कवियों की कविताओं में प्रकृति चित्र बहुत सूक्ष्म रूप में दिखलाई पड़ता है। बहुत सुंदर चित्र हैं। चाहे पुष्प का खिलना हो, सूर्य का उदित होना हो, सूर्य की पहली किरण का प्रवेश पाना हो, चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे जुगनुओं की चमक हो, चाहे बरसात का मौसम हो, यानी प्रकृति के जितने भी ऋतु हैं, प्रकृति का जो सुंदर रूप है, प्रकृति का जो छोटा छोटा उपमान है, जो जितने भी पेड़ पौधे, अंधकार, सूर्योदय, नक्षत्र, तारे, इन सब के प्रति कवियों के मन में एक जिज्ञासा और सुंदरता का भाव है और उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से इसे व्यक्त किया है। विशेष रूप से पंत के लिए यह कहा जाता है कि पंत जी प्रकृति के सुंदर चितेरे हैं। पंत के यहाँ प्रकृति का बहुत सुकोमल चित्र प्रस्तुत होता है। जब पंत जी की कविताओं को हम पढ़ते हैं तो लगता है कि पंत जी की कल्पना इतनी अधिक है और इतनी कोमल है कि बहुत कोमल रूप में, बहुत नरम, बहुत नाजुक रूप में पंत जी ने अपनी कविताओं को प्रस्तुत किया है। पंत जी का चाहे पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश की कविता हो, चाहे वह मौन निमंत्रण कविता हो, चाहे द्रुत झरो कविता हो, या फिर कोई और दूसरी कविता हो, पंत और हमारे पाठ्यक्रम में जो नौका विहार कविता है वह पंत जी की पूरी प्रकृति के सुंदर चित्रों और उपमानों से परिपूर्ण है। तो पंत जी और छायावादी कवियों की कविताओं में प्रकृति प्रेम बहुत अधिक अभिव्यक्त हुआ है। पंत जी के काव्य संग्रह को, यदि पल्लव को हम देखें, प्रसाद जी की झरना कविता संग्रह को हम देखें, निराला जी की अनामिका संग्रह को हम देखें और महादेवी वर्मा की रश्मि संकलन को हम देखें, उन सभी संकलनों में प्रकृति प्रेम ही महत्वपूर्ण है और उसी से उन्होंने कविताओं को रचा। बहुत सुंदर प्रतीकों के द्वारा कवियों ने
प्रकृति प्रेम को अभिव्यक्त किया है। भाषागत और शैलीगत सौंदर्य। छायावादी कविता अपनी भाषा के लिए महत्वपूर्ण है। छायावादी कवियों ने कुछ विशिष्ट तत्वों से कविता को संवारा। सुकुमारता। सुकुमारता एक ऐसा तत्व है, बहुत कोमल है, बहुत अनुभूति अभिव्यक्ति से परिपूर्ण है और कल्पना प्रवणता से परिपूर्ण है। बहुत सुकोमल चित्र कविता में कवियों ने खींचे हैं और स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता, बहुत सूक्ष्म भाव और भाषा में बहुत अधिक मानवीकरण और पूरा का पूरा चित्रात्मकता। पंत जी की, प्रसाद जी की कविताओं को हम देखें तो पूरा का पूरा बिंब उभर करके आता है और पंत की कविताओं में बिंबों की बहुत अधिक प्रधानता है। वे बिंब चाक्षुष बिंब भी हैं, वे बिंब सूक्ष्म बिंब भी हैं, वे बिंब इंद्रिय बिंब भी हैं और बिंबों की छटा से उनकी कविता परिपूर्ण और सुंदर दिखलाई पड़ती है। महादेवी वर्मा की कविताओं में भी प्रकृति के बहुत सुंदर चित्र हैं और निराला जी की कविताएं भी सुंदरता से परिपूर्ण हैं, प्रकृति प्रेम से परिपूर्ण हैं। और भाषा की दृष्टि से मैं ये कहना चाहती हूँ विद्यार्थियों कि निराला जी ने मुक्त छंद की कल्पना की और उन्होंने कहा कि कविता को छंद से मुक्त कर देना चाहिए। तो मुक्त छंद के जो प्रणेता हैं वो भी निराला जी हैं और वो छायावाद के महत्वपूर्ण कवि हैं। तो मानवीकरण की जहाँ तक प्रवृत्ति है, संगीतात्मकता, चाहे हम निराला जी की कविता को पढ़ें, चाहे हम संध्या सुंदरी को पढ़ें, चाहे नौका विहार को पढ़ें, उसमें जो नौका है, जो नदी का तट है, वह नायिका के समान सुंदर, घुंघरुओं की सी आवाज़, इतनी सुकोमलता, इतनी सुकुमारता दिखलाई पड़ती है जो छायावादी कवियों की अपनी विशेषताएं हैं। शैलीगत सौंदर्य के आधार पर हम देखें तो पंत जी की कविताओं में लाक्षणिक पदावली है, प्रसाद की कविता में चित्रोपमता है, निराला की कविता में बिंब प्रस्तुत करने की अद्भुत क्षमता है, अमूर्त का मूर्तिकरण है, मूर्त का अमूर्तिकरण है। और ये चारों ही महत्वपूर्ण कवि, चाहे प्रसाद हो, निराला, पंत या महादेवी वर्मा हो, उनकी अपनी भाषा और उनकी अपनी शैली का अपना सौंदर्य है। बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने सौंदर्य को अभिव्यक्त किया है। और जो छायावादी कविता की भाषा और शिल्प का जहाँ तक प्रश्न है, भाषा और शिल्प बहुत समृद्ध है। इसलिए कहा जा सकता है कि छायावादी साहित्य और छायावादी कविता साहित्य की एक ऐसी समृद्धि है जो हमेशा साहित्य में अपने अनूठेपन के लिए पहचानी जाती रहेगी और छायावादी कवियों ने इन सभी विशेषताओं को कविता में उभारा है। तो विद्यार्थियों, यह था छायावाद युग और छायावादी कविता की विशेषताएं, जिसको हमने आपको उदाहरण सहित समझाया। तो हमारा यह टॉपिक छायावाद की कविता की प्रवृत्तियां पूरा हुआ। धन्यवाद विद्यार्थियों।